Something YouTube channel, and this is the second lecture of Learn C++ from Basic to Advanced series. So हमने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, आप उस पर विजिट करो और देखो। आप अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस होता है आपको, या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें बताओ। एंड फिलहाल में ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हर एक वीडियो के स्टार्ट में हम आपको एक FAQs देते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट। सो इस सिनारियो में हम आपको क्या बताते हैं कि इसमें जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं C++ में, बेसिकली वो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये क्वेश्चंस बहुत सारी कंपनीज पूछती हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन के पहले जब हमारे किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड या फिर MCQs राउंड होते हैं, या फिर कोडिंग का जो हमारा स्निप होता है उसका आउटपुट निकालने वाले जो राउंड होते हैं, तो उनमें आपको मोस्टली क्वेश्चंस इन सबके दिखेंगे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के, जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आपको ये चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी पड़ेंगी। और अभी के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का, कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें क्या है कि हमने जस्ट एक फंक्शन बनाना है इसमें, और फंक्शन में जस्ट रिटर्न टाइप का कुछ लिख लेते हैं, चेक नंबर करके। और इसमें हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू 10 असाइन कर देते हैं, और यहाँ से एक सिंपल सा रिटर्न करते हैं हम ++i करके, ठीक है। और इसी की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, चेक नंबर को हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं सिंपली। बस इतना करना है। अब इस सिनारियो में हम आउटपुट प्रेडिक्ट करना है हमें। तो पहले तो हमारा ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। जब प्री इंक्रीमेंट होता है तो पहले इंक्रीमेंट होता है एंड देन रिटर्न करेगा। सो इस सिनारियो में आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे 11 आना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुका है पहले, ठीक है। एंड देन वी आर रिटर्निंग इट। सो यहाँ पे आपको 11 मिलेगा, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट सिनारियो व्हाट आई विल डू, आई विल पोस्ट इंक्रीमेंट इट, ओके। सो इस सिनारियो में क्या होगा कि पहले ये i रिटर्न कर देगा, तो इस टाइम पे हमारे i की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, एंड देन इट विल इंक्रीमेंट, एंड उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर। तो इस सिनारियो में आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, इस सिनारियो में आपको आउटपुट 10 मिलेगा, ओके। सो जो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट आप थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम आपको इस सीरीज में, नेक्स्ट आने वाली सीरीज लेक्चर्स में आपको हम वो जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का, उस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियोज बनाते हैं। प्लस में हम वहाँ पे क्वेश्चंस भी रखेंगे और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है, और स्टेप वाइज कहाँ पे क्या वैल्यूज आई होंगी उसकी, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप, हम उस पर ट्राई करेंगे आपकी कमेंट देख के कि नया वीडियो या फिर अगर कुछ रिक्वायर्ड होता है हमारी साइड से तो हम आपको देते हैं, ठीक है। सो फिलहाल में ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम कवर करने वाले टॉपिक जो है हमारा वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों रिक्वायर हमें होता है, और उसका डेमो लेक्चर सीरीज हम आपको इसमें दिखाते हैं, ओके। सो ऑपरेटर क्या होते क्या है, पहले बेसिकली ऑपरेटर होते क्या है कि जब हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में कुछ ऑपरेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, देन वी रिक्वायर सम पर्टिकुलर सिंबल दैट विल डिफाइन कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे अगर आपको 5 एंड 8 के बीच में एक प्लस सिंबल लगा होगा, देन यू विल थिंक कि हाँ ये हमें प्लस कराना है, देन 8 एंड 5 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। देन इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस सिंबल्स को देख के हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये ऐड है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा डिवीजन है, ये हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है जो यहाँ पे डिफाइन होता है C++ में या फिर कोडिंग लैंग्वेजेस में आप बोल लो। और ये हमारे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। बेसिकली ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी इन द सेंस कि ये एक ऑपरेटर, एक इसको एक ऑपरेंड चाहिए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ना, इसमें यूनरी मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑपरेंड्स चाहिए, इसको i++ करना है आपको। बट जहाँ पे बाइनरी ऑपरेंड्स चाहिए, मतलब जैसे प्लस का अगर आप बात करो तो 10 + 11, ये 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, तभी तो ये आगे प्रोसीड कर पाओगे। आप इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि ++10 या 10++, ये सिंगल नहीं होते, इनके लिए 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर हैं एटलीस्ट, ओके। तो ये हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जैसा कि हमने आपको ये बताया है, ये आने वाली लेक्चर सीरीज में हम आपको एक छोटा सा इसका डेमो दिखाएंगे, एक डेमो का अलग से वीडियो डालेंगे इसी चैनल पे। तो आप उस डेमो में आप ये पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर करके लिखा होगा, जिसमें हर एक ऑपरेटर का आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं उसमें, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारे ऑपरेटर का कैसे यूज करना है, क्या होता है, वो दिखाते हैं। फिलहाल में जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो ये दोनों होते हैं। लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमारा डिवाइड क्या होता है और ये मॉड्यूलों में अंतर क्या होता है। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज कि 20 है, अभी हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो इसके बाद ये जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो कुछ आएगा 3.3, ओके। तो ये हमारा डिवाइड बेसिक हो गया। अभी अगर हम मॉड्यूलो की बात करते हैं तो 20 मॉड्यूलो अगर कोई हमसे बोलता है 6 ले आके दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 को 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आया वो निकालना है। तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर आया 2, तो ये हमारा 2 एज अ आउटपुट आएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर जो होता है उसके बेसिस पे चलता है, और बेसिकली ये हमारा जो डिवाइडेंट होता है, मतलब जो हमारा डिवाइड करने के बाद वैल्यूज आती है वो होता है, ठीक है।
ये क्लियर है ना? इसमें कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपको क्लियर करते हैं डाउट। देन आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स ये दो चीज़ों पे चलता है, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें क्या होता है हमारा डबल इक्वल्स का मतलब होता है हमारा इक्वल्स इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो इन सब में आप बेसिकली दो ऑपरेंड्स रिक्वायर होते हैं आपको इसमें, और दोनों पे आप चेक कर सकते हो कि वेदर दैट इज इक्वल्स टू और नॉट, ओके। जैसे कि अभी हम आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 इक्वल्स टू 10, इसको तो आप बोलोगे हाँ ये ट्रू है, ठीक है, ये बोलोगे आप ट्रू है। अभी हम बोलेंगे 11 इक्वल्स टू 11 होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं ये फॉल्स है। तो सेम कंडीशन हम सी से भी एक्सपेक्ट करते हैं, सी या सी प्लस प्लस आप जिससे भी कोडिंग कर रहे हो आप सेम इससे भी एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल है, ठीक है। जैसे 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 10, ओके। एंड क्या 10 इज ग्रेटर देन 11 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है, तो आप बोलोगे हाँ ट्रू है ये, क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है। अभी इसमें दूसरी चीज आती है, जब हम 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 बोलते हैं तो इस सिनारियो में ये ट्रू होगा, क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, राइट। तो हमने इसमें दोनों लगाया है। अभी यही सेम कंडीशन अगर हम इसमें लगाएंगे 10 ग्रेटर देन 10, देन ये हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, ओके। सो इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल होगा, बिकॉज ये इक्वल है, इसमें तो हमें कंफ्यूजन नहीं है कि 10 इक्वल्स टू 10 है, ओके। सो अभी अगर हम उसको बोलेंगे 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये बोला जाता है, आप इसको थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये ऐसे बोला जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ओके। सो इसमें क्या होता है कि ग्रेटर देन तो नहीं है बट ये इक्वल्स टू है, और का मतलब आइदर ये ट्रू हो जाए, आइदर ये ट्रू हो जाए, या दोनों ट्रू हो जाए, ठीक है। ये अभी हम आपको और ऑपरेटर के बारे में बताते हैं आगे। बट ये अगर आपको इक्वल्स टू दिख रहा है, ठीक है, देन ये फाइन है, देन ये ट्रू है। बट अगर ये डायरेक्टली आप बोलते हो कि ग्रेटर देन है, या फिर अगर हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि 10 लेस देन 10 है, देन ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इनसे जो ये दोनों ऑपरेटर होते हैं, जो कंफ्यूजन होती है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, ओके। देन हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तीन होते हैं हमारे, एंड और ये होता है हमारा इनवर्ट ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं। इनवर्ट का मतलब अगर ट्रू होगा देन वो फॉल्स कर देगा, एंड फॉल्स होगा देन वो ट्रू कर देगा। तो अभी अगर हम आपको पहले एंड के बारे में बताएं कि होता क्या है बेसिकली ये एंड, तो जो ये एंड होता है इसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। पहली चीज़ को एंड ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। अभी इस कंडीशन में अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास टू कंडीशंस हैं, ओके। जैसे टू कंडीशंस क्या हैं कि एक कंडीशन तो ये है कि 10 इक्वल्स टू 11 एंड 11 is greater than or equals to 11. In this scenario what will happen, what will be the output? ये चीज़ क्या करेगा कि पहले ये फर्स्ट वाली वैल्यू को चेक कराएगा, ओके। अगर तो ये हमारा ट्रू हुआ, ओके, ये हमारा अगर पहली चीज़ तो ये ट्रू हुआ, then it will proceed to check the next कंडीशन, ओके। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अगर ये ट्रू हुआ देन इट विल प्रोसीड टू चेक द नेक्स्ट कंडीशन। अगर ये पहली ही कंडीशन गलत हो गई देन इट विल नॉट गो टू चेक फॉर दिस वन, ओके। सो इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन कि ये पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, अभी ये फॉल्स हो गया। अभी अगर ये फॉल्स है एंड इसके आगे कुछ भी लगा दो आप, इवन आप ट्रू लगा दो, इवन आप यहाँ पे इसी के आगे आप फॉल्स भी लगा दो, तो ये दोनों का जो बेसिकली हमारा आउटपुट आता है वो क्या आता है, वो सेम ही आता है, जो कि है फॉल्स, ओके। तो इस सिनेरियो में ये भी फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आएगा। इसलिए थोड़ा सा कंपाइलर को ऑप्टिमाइज या फिर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसमें क्या लगाया गया है कि ये हमारी कंडीशन लगाई गई है कि हमारा थोड़ा सा कंपाइलर ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन ऑपरेटर हो गए हमारे, ये जो हमारे एंड और होते हैं। तो बेसिक जो आपको हम इसमें अगर ये दिखा रहे हैं तो हम आपको इसका टेबल भी दिखा देते हैं कि अगर पहला ट्रू हुआ एंड दूसरा फॉल्स हुआ देन ऑल्सो इट विल बी फॉल्स ओनली, ओके। तो ये अभी भी फॉल्स ही होगा, ओके। अभी तीसरा क्या होता है कि अगर ये ट्रू होगा एंड सेकंड भी ट्रू होगा देन ओनली इट विल बी ट्रू, ओके। सो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप बताना कमेंट सेक्शन में। अभी अगर ये ट्रू होता है, लेट्स सपोज हम ये मानते हैं कि पहली कंडीशन हमारी 11 इक्वल टू 11 है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा 11 इक्वल टू 11, अभी ये बोलता है ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा देन क्या है हमारी कंडीशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड के सिनेरियो में, ठीक है, कि अगर एंड का सिनेरियो है देन अगर पहले ट्रू है देन ही ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करने जाएगा। तो ये अभी हमारा ट्रू है देन ये चेक होगा, अभी कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक एंड ऑपरेटर का थोड़ा सा वर्किंग होता है। वर्किंग आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तभी आप वो जो कोड स्निप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है उसमें यहाँ पे फंसा ले जाते हैं बेसिकली। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है। अभी दूसरा होता है और ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही होता है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। जैसे इसकी कंडीशन क्या है, इसका कहने का मतलब होता है जैसे उसमें है, जैसे हमारा और में होता है एंड में होता है सेम वे में ये और में होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है इसमें, जैसे कि हमने पहले लिखा था 10 इक्वल्स टू 11 और
11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अभी यहाँ पे जो ये लाइन हमने नीचे लिखा था ये बोलता है कि इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, ओके, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन इट विल स्किप द नेक्स्ट कंडीशन, ओके। अभी इसके सिनारियो में अभी ये डिफरेंट ये कर जाता है कि अगर ये पहली कंडीशन इसको ट्रू मिल गई, ओके, इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन कि अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिल गई, ओके, तो ये नेक्स्ट कंडीशन इधर ये ट्रू हो, इधर ये दूसरी चीज़ ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। ये कुछ भी केयर नहीं करेगा, ये दोनों सिनेरियो में ट्रू ही रिटर्न करता है हमें, ठीक है, ये दोनों सिनेरियो में हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। तो इस सिनेरियो में आपको ये ध्यान रखना है और के सिनेरियो में कि अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी देन ओनली इट विल चेक द नेक्स्ट कंडीशन, ओके, अदरवाइज इट विल check the first condition and it will go to the if loop or anywhere you have used that particular condition, okay। so ये पहली कंडीशन चेक करके उस लूप के अंदर या फिर उस if कंडीशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो टेबल होती है वो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगी कि ये जो हमारा ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा तभी ट्रू होगा, एंड इफ इट इज फॉल्स एंड ट्रू then also it will be true, and if it is false and sorry I'm using and here just ignore it, it is or, okay, these things are or, so यहाँ पे आपको और यूज़ करने हैं, बाई मिस्टेक हमने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान देके चलो, आपको अभी ये वाली दो कंडीशंस। अभी तीसरा जो है इस लिस्ट में वो है ये इन्वर्जन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑपरेटर। तो इन्वर्जन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम किसी भी कंडीशन में अगर जैसे लेट्स सपोज कि हमने ये किया जैसे 10 इक्वल्स टू 11 किया, ठीक है, तो इस सिनारियो में हमें क्या मिलेगा आउटपुट, इस सिनारियो में हमें आउटपुट एज अ फॉल्स मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट इक्वल्स, ओके, सो ये फॉल्स मिलेगा। बट अगर इसी के आगे अगर हम इन्वर्जन लगा देंगे तो सेम कंडीशन ये इन्वर्जन ऑफ फॉल्स होगा एंड इन्वर्जन ऑफ फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें कि जहाँ भी इन्वर्जन लगता है जो भी उसका एक्चुअल वैल्यू होगा उसको वो चेंज करके दूसरी वैल्यू कर देगा उससे, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, कोई भी इसमें इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको रिप्लाई करते हैं उसमें। हाँ, तो ये क्लियर है आपका। अभी चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, ओके। तो ये थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग होता है इसमें बिटवाइज ऑपरेटर में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ज़्यादा, हम आपको बताते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर हुआ एंड हमारा, तो इसको हम बोलते हैं बिटवाइज एंड, ओके, बिटवाइज एंड, ओके। सो इस सिनारियो में क्या होता है, जैसे हमने ऊपर टेबल बनाया है सेम टेबल यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि 1 और 1 होता है देन इसका आउटपुट हमें 1 मिलता है, अगर 1 और 0 होता है तो इसका आउटपुट हमें 0 मिलता है, 0 और 1 होता है उसका आउटपुट हमें 0 मिलता है, 0 और 0 होता है उसका आउटपुट हमें 0 मिलता है। तो ये जहाँ पे भी यहाँ पे अगर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज ट्रू एंड 0 की बात कर रहे हैं दैट इज फॉल्स, ओके। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, ये चीज़ आप प्रोसीड कर सकते हो इससे। सो अभी अगर हम एक लाइव एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 5 and 3, ओके। इस सिनारियो में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी जैसे 5 की बात करते हैं तो इसका बिट में अगर हम लिखते हैं तो वो 101 होता है, 3 को लिखते हैं 011, ओके। सो अभी इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो सिंपली बिटवाइज बोला जा रहा है, जैसे कि हमें बोला गया बिटवाइज एंड है, तो बिटवाइज एंड का मतलब हम बिटवाइज निकाल लें। 1 and 1 क्या है हमारा, यहाँ पे आप देखो 1 and 1 क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 and 1 तो 1 है, अभी 0 and 1 क्या है, 0 है, एंड 1 and 0 क्या है, 0 है। तो इसका फाइनल आउटपुट जो आएगा ये आएगा, ये फाइनल आउटपुट होगा जो हमारे बाइनरी डिजिट में है, बाइनरी फॉर्मेट में है। इसको चेंज करके आप डेसिमल में करोगे तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा एज अ 1, ओके। एंड सेम वे में जब हम और की बात करते हैं तो ये होता है हमारा बिटवाइज और, ओके। सो इसमें भी वही है जैसे यहाँ पे लिखा है 1 and 0 वाला, और ये ट्रुथ टेबल इसको बोलते हैं इसमें फॉर्मेट में, तो ये हमारा 1 हो जाएगा एंड ये भी 1 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि जब हम 5 and 5 और 3 करते हैं तो इस सिनेरियो में क्या होगा, 101 हो जाता है, ये 011 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका आउटपुट निकालोगे तो 11 क्या है हमारा, 101 है, 111 है, 101 है और 111 है, ठीक है। इसका जब आउटपुट आप निकालोगे इसको कन्वर्ट करोगे एक उसके फॉर्मेट में, बिटवाइज और के फॉर्मेट में। सो इसका फाइनल आउटपुट जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इसका फाइनल आउटपुट जब हम बाइनरी में निकालेंगे तो क्या होता है, ये 2 and ये 4, 4, 2, 6 and 1, 7, तो ये हमारा एज अ आउटपुट 7 देगा, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, बिटवाइज का 7 आउटपुट आएगा। इसको अगर आपको निकालना है और चेक करना है कि क्या होता है देन आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फाइनल में आपको सी आउट करके ये हमें उसके स्क्रीन पे ये हमें 8 दे देगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर है। देन आता है ये हमारा एक्सऑर ऑपरेटर। अभी इसको एक्सऑर में क्या होता है कि एक्सऑर की जो ट्रुथ टेबल होती है वो कुछ ऐसे होती है कि जहाँ पे हमारा जैसे कि 1 and 1 लिया हमने, ठीक है, और जहाँ पे जैसे 1 and 0 लिया, 0 and 1 लिया एंड 0 and 0 लिया, तो जहाँ पे भी हमारा ये 0 होंगी, जैसे ये 1 1 पे 0 होगा, बाकी जहाँ पे भी ये डिफरेंस होगा एक दूसरे से वहाँ पे 1 होगा, जहाँ पे भी इसकी वैल्यू सेम होंगी उसकी वैल्यू 0 होंगी। जैसे अगर हम 5
एंड 3 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करते हैं देन इसका आउटपुट आएगा 101 एंड 011, ठीक है। अभी इसका आउटपुट जहाँ पे भी 11 है वहाँ पे 0 होगा, बाकी जगह पे 1 होगा जैसे ये। अब इसका अगर हम बाइनरी में फॉर्मेट में चेंज करते हैं, सॉरी डेसिमल फॉर्मेट में, देन क्या होगा ये कि यहाँ पे आपको 2 मिलेगा और यहाँ 4 एंड 4 2 6, सो 6 एज अ आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा XOR टेबल का वो हो गया। अभी ये टिल्ड जो है, टिल्ड भी सेम ही वे में हमारा ये भी नेगोशिएशन करता है, मतलब इन्वर्जन करता है। जैसे अगर हम टिल्ड ऑफ 5 लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 में अभी क्या है लिखा, 101 लिखा है, अभी इसको ये चेंज करके 010 कर देगा, ठीक है। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, फाइनल में 101 का 2 आता है आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करता है ये टिल्ड ऑपरेटर, ठीक है। ये बेसिकली जो भी हमारा 1 होता है उसको 0 कर देता है और जो 0 होते हैं उनको 1 कर देता है। और यहाँ पे आते हैं अब हमारी ये दो ऑपरेटर, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। एंड जो हमारे राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जब आपको कोई भी अभी निकालना होगा, जैसे अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि हमें लेफ्ट शिफ्ट कराना है, तो लेफ्ट शिफ्ट में जैसे अगर हमने 5 को किया और लेफ्ट शिफ्ट 2 किया, ठीक है, तो 5 को लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा 101 लिखा है, ठीक है। अभी इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब दो वैल्यूज़ को हमें इसकी दो वैल्यूज़ आगे बढ़ानी है, जैसे ये करना है हमें इसको बेसिकली। तो अभी जब ये वैल्यू निकालेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, एक बार हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे है आपका 2, यहाँ पे है 4, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 8 एंड ये 16, सो 4 + 16, ठीक है। तो ये आ गया टोटल 20, सो ये हमारा 20 आ रहा है। बट इसको और भी करने का एक जो हमारा बेसिक एकदम सिंपल सा मेथड होता है वो ये होता है कि जो भी नंबर दिया गया हो इनटू जितने से हमें शिफ्ट करना है उसकी पावर कर दो आप, सिंपल सा। सो जैसे यहाँ पे जो भी जिससे भी हमें करना था, जैसे 2 से करना है तो 2 की पावर आप रखो ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, एक अगर हम इसका फॉर्मूला अगर आपको बना के दें तो ये कुछ ऐसा होगा कि अगर नम लेफ्ट शिफ्ट बाई n करना है देन दिस शुड बी नम इंटू 2 की पावर जो भी ये n होगा, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा फार्मूला होता है लेफ्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो आप इस फार्मूले में डाल के देखो, सेम वैल्यू आपको मिलेगी 20। क्या होगा यहाँ पे 2 2 4 4 5 20, ओके। सो 20 आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड सेम वे में जो हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो भी ऐसा ही कुछ काम करता है। जब इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है कि ये जैसे आपने यहाँ पे इसको 2 आगे लगा दिया था, ऐसे इनके दो वैल्यूज़ को हमें गायब करना पड़ेगा। मीन्स 101 लिखा है तो इसकी दो वैल्यूज़ को हमें 0 करना पड़ेगा। तो आप इसकी दो वैल्यूज़ जब 0 कर दोगे, मतलब 0 करने का मतलब ये बेसिकली हटा ही दोगे आप। तो जब आप इसको हटा दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, 1 हो जाएगा लास्ट में, और इसको आप फाइनल में 1 लिखोगे। अभी इसका भी जो फॉर्मूला होता है वो भी सिमिलर वे में होता है, जैसे ऊपर वाला एक फॉर्मूला था कि अगर हम इसको ऐसे कुछ करके लिखते हैं, सॉरी राइट शिफ्ट है, तो इसको अगर हम ऐसा कुछ करके लिखते हैं देन इसमें क्या होगा, नम डिवाइड बाई 2 की पावर n, ओके। सो 2 की पावर n, ओके। सो ये होगा। तो ये जो भी मतलब कभी कभी ये आपको पॉइंट्स में मिलेंगे, तो जो हमारी नियरेस्ट डिजिट होगी, सील वैल्यू होगी उसकी, उसी को ले लेते हैं, सॉरी सील नहीं, फ्लोर वैल्यू, ओके। सो मतलब जैसे अगर 2.5 लिखा है तो उसको 2 ले लेंगे। तो अभी इस सिनेरियो में क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 डिवाइड बाई 4 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो गई, ठीक है। इसका हम एक डेमो आपको दिखाएंगे जो वर्किंग वाला होगा नेक्स्ट एक डेमो वीडियो में। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट बेसिकली जैसे अभी हमारा ये डबल इक्वल्स था वो कंडीशनल था, अभी यहाँ पे सिंगल इक्वल्स मतलब हम सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं। असाइनमेंट मतलब कि जैसे अगर हमें कोई इंटीजर सम नाम का एक वैल्यू बना है, ठीक है, उसमें हम 10 असाइन कर रहे हैं, तो असाइनमेंट मतलब ये हमने इसमें असाइन किया, ठीक है। तो बेसिकली इक्वल्स का मतलब असाइन होता है। अभी प्लस इक्वल्स का क्या मतलब है, अभी जो C++ में ये जो प्लस इक्वल्स है ये थोड़ा फास्ट होता है। अभी जैसे अगर हमें सम में कुछ जोड़ना है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि यार सम की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो आप ऐसे लिखोगे राइट कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, जो भी सम की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो। अभी सेम चीज़ को आप असाइनमेंट में ऐसे लिख सकते हो, इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस इक्वल्स, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जस्ट इसमें जो ये हमने नया असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है वो यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मतलब एक हाई लेवल पे आप देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इनके कंपैरिजन में, ये जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं ये हाई होती है, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे मतलब आप लेवल पे कोडिंग करने लगोगे वैसे आपको ये समझ आएगा, ठीक है, कि क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। सेम वे में आप ये तीनों चारों जितने भी हैं सबको यूज़ कर सकते हो, ये सारे भी वैसे ही हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सम एंड इज इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सम इज इक्वल टू सम एंड 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे वो उसमें हो रहा है वैसे इसमें होता है। तो ये चीज़ें हमें सेम चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम आपको ये इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, वीडियो ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट का होगा,
उसी में हम आपको ये सारे फंक्शनलिटी एक एक करके एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आता है नेक्स्ट असाइनमेंट, ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट आता है मिसलेनियस ऑपरेटर। अभी मिसलेनियस का मतलब क्या हो गया कि जितने भी इन सारी चीज़ों से रह जाते हैं उन सबका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहली चीज़ तो साइज ऑफ, इसका वीडियो पहले से आ चुका है, आप चैनल पे देखोगे तो आपको मिलेगा कि कैसे यूज़ करते हैं हम साइज ऑफ ऑपरेटर। देन आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे हमारा कंडीशनल ऑपरेटर की हम बात करें तो पहले कंडीशन पढ़ता है, देन एक क्वेश्चन मार्क होता है, देन जो भी ट्रू वाली कंडीशन होती है जो कि हमें एग्जीक्यूट कराना है ट्रू में वो लिखते हैं, देन एक हम कॉलन लगाते हैं और उसके बाद जो हमारी फॉल्स की कंडीशन होती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर से किसी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लो बनाया इंट सम, ठीक है, तो हमने सम बनाया, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ वैल्यू असाइन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन का मतलब जैसे है कि अगर हम मान लो ये बोलते हैं कि जो हमारा ऊपर से एक कोई नम वेरिएबल आ रहा है, हम ये मानते हैं अभी ऊपर से कोई नम वेरिएबल आ रहा है जिसकी वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर हो, ठीक है, तब उसमें आप असाइन करो जो भी नम की वैल्यू है वो असाइन कर दो, अदरवाइज अगर 10 से छोटी है तो आप 0 असाइन कर दो। तो बेसिकली ये टोटली अब नम पे चेक कराएगा, अगर नम की वैल्यू 10 से बड़ा होगा देन इस सम में नम की वैल्यू असाइन कर देगा, अदरवाइज इस सम में 0 असाइन कर देगा। तो ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको ये हम टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर बोल लेते हैं। तो टर्नरी मतलब इसमें क्या हुआ, एक कंडीशन और दो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो होते हैं, तो इसलिए इसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो में हम आपको 3 कंडीशन बना के दिखाएंगे कि क्या कैसे यूज़ करते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा डॉट एंड एरो। डॉट एंड एरो बेसिकली जब हम क्लासेस से कोई भी उसके ऑब्जेक्ट को फेच करने जाते हैं तब हमारे डॉट एंड एरोज यूज होते हैं। एरोज बेसिकली हमारे रेफरेंस के लिए होता है, और डॉट जो होता है वो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेन क्लास यूज करते हैं तब हम वहाँ पे, जैसे मेन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तब हम डॉट यूज करते हैं, जब हम उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज करते हैं तब हम वहाँ पे एरो यूज करते हैं, ओके। और तीसरा ये है, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा एंड, और ये एंड का फिर से एक यूज आ गया। तो ये एंड क्या होता है, इसको हम एम्परसेंड बोलते हैं। एम्परसेंड मतलब ये हमें हमेशा किसी भी मेमोरी, जैसे अगर हमने बोला कि हमारे पास इंट सम है, ठीक है, इंट सम इज इक्वल टू 10 दिया। अभी अगर हम इसमें बोलते हैं कि सी आउट करो एंड ऑफ सम, ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या देगा हमें, ये उसका मेमोरी एड्रेस देगा कि किस मेमोरी एड्रेस पे ये असाइन है। अभी जब ये आप पॉइंटर की एक वीडियो आएगी डेडिकेटेड जिसमें हम आपको पूरा पॉइंटर एक्सप्लेन करेंगे, वो उसमें ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी। अभी के लिए जस्ट ये समझो कि ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, OX करके कुछ लिखा होगा, मतलब कुछ भी लिखा होगा, FCAD कुछ ऐसा लिखा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी ऑपरेटर, ये हमारा मेमोरी पॉइंट होते हैं, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसमें। बाकी एस्ट्रिक जो होता है ये बेसिकली पॉइंटर होता है, और ये जो कास्ट होता है, कास्ट का मतलब ये है कि किसी भी टाइप कास्ट जब करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई भी कैरेक्टर की वैल्यू को इंटीजर में करना है, जैसे सब में हम कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे कि इंट करके अभी इसके अंदर हमने 1 की वैल्यू डाली, ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी 1 का ASCII वैल्यू होगी वो आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है इसमें। और ASCII वैल्यू का आप इस चैनल पे मिलेगी आपको एक वीडियो जिसमें हम सारे ASCII वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। आपको इस सीरीज में तो नहीं मिलेगी, बट आपको वहाँ पे चैनल पे मिलेगी एक वीडियो जिसमें ASCII वैल्यू प्रिंट करने का हमने डिटेल बताया आपको, ठीक है। तो वो आप देखोगे तो आपको ये इसका समझ आएगा कि 1 का क्या होता है, शायद 48 होता है इसका ASCII वैल्यू। तो सब में अभी ASCII वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर। अभी इंपॉर्टेंट में हम आपको लिस्ट बनाया हमने, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दोनों हो गए। एड्रेस आपको बताया, ये पॉइंटर क्या होते हैं, डॉट एरो, और ये कंडीशनल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम आपको 1 बाय 1 करके इन पे वीडियोस या फिर जब नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहेंगे तो उस समय हम आपको इन सारे का यूजेस बताते हैं कैसे यूज़ करना है। और बाकी ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो, ये थोड़ा लाइक ट्रिकी है, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे मतलब विदाउट यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर तो आपको समझ आएगा। ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया था हमें कैपजेमिनी के इंटरव्यू में। सो ये थोड़ा सा आप ट्राई करो और आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट, ओके।